अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद नसीर ख़ान और आप देख रहे हैं यूनिक आइटम्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको जॉब इंटरव्यूज़ से रिलेटेड कुछ इंतहाई अहम टिप्स देने जा रहा हूं। आपसे छोटी सी गुजारिश ये है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहा करें। तो आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहली टिप जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ये है कि किसी भी कंपनी में आप ने अगर जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है और आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपने ड्रेस का ख्याल रखना है और उस कंपनी के अकॉर्डिंग आपने अपनी ड्रेसिंग को रखना है और आपने छोटी छोटी चीज़ों को भी नहीं इग्नोर करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शूज़ को प्रॉपरली पॉलिश कर लेना है, अपने आप को प्रॉपर आपने साफ़ रखना है, नेल्स और अपनी बॉडी को आपने साफ़ करके जाना है और अपने आप को सही तैयार करना है इंटरव्यू के लिए। और इसके अलावा ये है कि अपने मुकम्मल कॉन्फिडेंस और एतमाद आपने शो करना है और प्रॉपर अपने बॉडी लैंग्वेज जो है तो अपनी बनानी है और स्माइल करते हुए आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। तो जिस दिन आपका इंटरव्यू हो तो उस दिन आपने जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो आपने दरवाज़ा खोल के तो आपने परमिशन लेनी है सबसे पहले और अस्सलामु अलैकुम कह के तो आपने आपके सामने जो सीट रखी होगी, इंटरव्यूअर के सामने आपके लिए जो सीट रखी होगी तो उसके ऊपर आपने बैठ जाना है और एतमाद के साथ आपने बैठ जाना है। तो इंटरव्यूअर जो आपसे सवाल करेगा उसको आपने केयरफुली सुनना है, उस सवाल को आपने समझना है और समझने के बाद आपने उस सवाल का जवाब देना है। ये नहीं करना आपने कि एकदम से आपने सवाल को समझा भी नहीं और आपने फ़ौरन जवाब देना शुरू कर दिया। तो इस तरह से आपने सवाल को समझना है और उसको आपने जवाब देना है। तो आपने अच्छी जो नॉन वर्बल आपकी कम्युनिकेशन है ना, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी हैंड्स की मूवमेंट है, आपकी आई कांटेक्ट है, आपने फिर ये है कि इसके अलावा जेस्चर्स पोस्चर्स आपने अपने बेहतरीन देने हैं ताकि जिससे ये महसूस हो कि आपके अंदर कोई उस तरह की हेजिटेशन नहीं है, कोई झिझक नहीं है, बल्कि आप एतमाद के साथ उनके सवालों के जवाब आप देंगे। तो इस तरह से आपका जो इंटरव्यू है ना वो बेहतर होता जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आपने बातें नहीं करनी और जो सवाल आपसे पूछा जाए उसको आपने रेलिवेंट उसका जवाब देना है और आपने फेमिलियर होने की कोशिश नहीं करनी उनसे। जैसे दोस्ताना माहौल में जैसे गुफ्तगू की जाती है वैसे आपने नहीं करना, बल्कि आपने एक फार्मल अपना जो रवैया है उसको फार्मल ही रखना है। और इसके अलावा ये है कि आपने क्लैरिटी के साथ जो भी सवाल आपसे पूछा जाए, बेशक उसका जवाब आपको ये श्योर ना हो कि आप जो जवाब दे रहे हैं वो सही है या गलत है, लेकिन आप जवाब दे रहे हैं तो उसको आपने कॉन्फिडेंस के साथ देना है और क्लैरिटी के साथ देना है। और ऐसा आपने नहीं महसूस करवाना कि आप कंफ्यूज्ड हैं और आपको इसका सही जवाब आपको नहीं पता। तो आपने कन्फ्यूजन नहीं शो करनी, एम्बिगुअस आपने नहीं होना, आपने क्लियर होना है। जो भी आप आंसर कर रहे हैं उसको क्लैरिटी के साथ आपने करना है और आपने इंटरव्यू के दौरान में इधर उधर नहीं देखना। आपने अपना आई कांटेक्ट जो है तो इंटरव्यूअर की तरफ आपने रखना है और उनको प्रॉपरली आपने उनको रिस्पेक्ट देनी है। अगर आप इधर उधर देखेंगे तो वो डिसरिस्पेक्ट के उसमें भी आ जाता है और फिर आपने फोकस होना है इंटरव्यूअर की तरफ। तो इस तरह से आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बेहतर हो जाएगी और आपने प्रॉपर सीट के ऊपर बैठना है, बहुत ज़्यादा आगे होके नहीं बैठना, बहुत ज़्यादा आपने इस तरह से टेक बहुत ज़्यादा नहीं लगा देनी और ना ही आपने टांगों के ऊपर टांगे रखनी है, बल्कि आपने दोनों टांगे सीधी करके आप एक प्रॉपर जो है ना तरीके से आपने बैठ जाना है। तो मैंने ड्रेसिंग का भी आपको जैसे शुरू में बताया था, तो उसमें एक दो चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा कि आपने जो है ना अपना जो कल्चर है, आपकी जो एक कस्टम्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आपने ड्रेसिंग करनी है। और मेल्स के लिए ये है कि अगर आप पैंट शर्ट पहने तो साथ टाई भी पहन लें, जीन्स बिल्कुल भी ना पहने और जॉगर्स भी ना पहने, बल्कि आप जो शूज़ हैं उनको पहन लें और ड्रेस शूज़। और अगर आप पैंट शर्ट नहीं पहनते तो आपने जो है तो शलवार कमीज़ के ऊपर आपने वेस्ट कोट लाजमी पहनना है। तो इसके अलावा आपने ये करना है कि जो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस है ना उनको आप लाजमी प्रैक्टिस करके जाएं।
जैसे मसलन इंटरव्यू में ये मोस्टली ये पूछा जाता है कि आप अपने आप के बारे में, अपने बारे में कुछ बताएं, आप इस जॉब में क्यों इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप जो है तो आपसे कम्युनिकेट करवाते हैं वो, और उसका पर्पज़ यही होता है कि आप कुछ ना कुछ बोलें ताकि वो सुने कि आप की जो लैंग्वेज है, आपका जो स्टाइल है बोलने का वो कैसा है, और आप प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो इनको आपने प्रैक्टिस करना है। ये जो अपने आप को डिस्क्राइब करना, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना, ये चीज़ें आप पहले से प्रैक्टिस करके लाजमी इंटरव्यू में शामिल हो। और इसके अलावा जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका इंटरव्यू है तो उसके बारे में आप क्या करें, सर्च करें कि उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स हैं, क्या उसके काजेज़ हैं, क्या पर्पसेस हैं, मिशन स्टेटमेंट क्या है। और इसके अलावा उस ऑर्गेनाइजेशन को आप जानें, समझें कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, उनका काम क्या है। तो इसके बारे में आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दीगर आप कहीं से भी आप रिसर्च करें और उस कंपनी को आप समझ के फिर इंटरव्यू में शामिल हों। तो इस तरह से बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास अगर होगा तो उससे आपको काफ़ी यह है कि फ़ायदा हो सकता है, और आपकी जो एक एम्बिग्विटी है और जो है ना वो कन्फ्यूजन है वो नहीं रहेगी, बल्कि आप एक क्लियर माइंड के साथ, क्लैरिटी के साथ आप इंटरव्यू में शामिल होंगे। इसके अलावा जो कॉमन क्वेश्चंस हैं तो किसी दोस्त को अपने पास, अपने साथ आप लाजमी रखें, उसके साथ ये छोटे छोटे सवालात हैं वो डिस्कस करें, प्रैक्टिस करें सवालों के जवाब देने की, और वही लैंग्वेज आप उसमें इस्तेमाल करें जिस लैंग्वेज में आपसे सवाल किया जाता है। तो अगर आपसे उर्दू में सवाल हो तो आप उर्दू में जवाब दें, इंग्लिश में अगर सवाल किया जा रहा है तो आप इंग्लिश में जवाब दें। तो प्रॉपर अपने लैंग्वेज को यूज़ करना है। और इंटरव्यू वाले दिन आपने लाजमी तौर पे प्लानिंग आपने ऐसी करनी है कि शेड्यूल आपका मुतासर नहीं होना चाहिए। 10 से 15 मिनट पहले अगर आप पहुंच जाएं तो उससे ये होगा कि आप थोड़ा सा आप इन्वायरमेंट को जज कर लेंगे, तो इससे आपके अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है तो पैदा होगा। ऐसा ना हो कि इंटरव्यू वाले दिन आप टाइम पे पहुँचें, आप लेट हों और आपका सांस फूला हुआ हो, और आप जब अंदर बैठें तो आप जो है तो कंफ्यूज हो जाएं। तो ये चीज़ें ये है कि आपके लिए वो नेगेटिव उसमें चली जाती हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी प्लानिंग इस तरह से रखें, अपने सवालों के जवाब कंसाइज और फोकस्ड रखने। ज़्यादा आपने इधर उधर नहीं लंबे चौड़े जवाब आपने नहीं देने, बल्कि सवाल के अकॉर्डिंग आपने जवाब देना है। और आप जो पहले आपकी कोई जॉब होती है इसके बारे में भी लाजमी पूछा जाता है कि आप पहले क्या कर रहे हैं। तो आप पहले अगर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई जॉब आपके पास है, तो उन एम्प्लॉयर्स के हवाले से उस जॉब में आपके जो साथी हैं या आपके जो एम्प्लॉयर हैं उस हवाले से आप नेगेटिव कमेंट मत करें, बल्कि ये है कि आप ये कह दें कि मैं अपने आप को जो है ना बेटर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए, ज़्यादा बेहतर उसके लिए मैं जो है तो जाना चाहता हूँ। तो नेगेटिव कमेंट आपने पिछली जॉब के हवाले से नहीं करने। तो ये थे कुछ इंटरव्यू टिप्स। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी, और ये इंटरव्यू टिप्स आपको किसी भी जॉब के इंटरव्यू के लिए होपफुली ये चीज़ें आपको काम आएंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते फिर कहूँगा कि लाइक कर लीजिएगा, और मज़ीद अगर आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। इंशाअल्लाह आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहा करेंगी। तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।